ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह परमेश्वर कबीर देव जी के पृथ्वी पर आने के खुशी में, उस उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी संवत 1455 का वो शुभ दिन। हम प्राणियों के लिए बहुत ही सुखद है, अनमोल है जिस दिन परमेश्वर यहाँ आए और काल के जाल से हमें परिचित करवाया। उस समय परमेश्वर ने 120 वर्ष रह करके यही यथार्थ ज्ञान अपने प्यारी आत्माओं को सुनाया, लेकिन इन काल के दूतों ने, काल के गुरुओं ने, काल के लोक वेद सुनाने वाले ऋषि महर्षियों ने, मंडलेश्वरों और ब्राह्मणों ने परमेश्वर कबीर जी को ये कहकर के रिजेक्ट करवा दिया जनता के हृदय से कि वो शिक्षित नहीं है। कबीर जी संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, जिस कारण से कबीर जी जो वेदों और पवित्र गीता आदि के बारे में कहते हैं वो गलत बोल रहे हैं। पुण्यात्मा, परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अनमोल अमृत वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान बोला था, कहा है, वही आज हमारे पवित्र सदग्रंथ उसका समर्थन कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं परमात्मा के प्रगट होने की लीला, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं उत्पन्न कर रखी थी अज्ञानाधार से कि कबीर जी कहीं कोई विधवा ब्राह्मणी थी, उसको कहते हैं किसी संत के आशीर्वाद से बच्चा गर्भ रह गया था, वो शर्म के मारे डाल आई थी। ये सर्व दंत कथाएं, लोकवेद, झूठी कहानियां थी। सच्चाई ये है जो आपको अब बताई जा रही है, और यही प्रमाण वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है। उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का, उस आत्मा से मिलने का? उनके संकट निवारण करना तथा अपने ज्ञान से परिचित कराना। परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था परमेश्वर का, उस नाम से प्रसिद्ध रहे। जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध रहेंगे कलयुग के एंड तक। लेकिन अन्य नामों से, अन्य वेशभूषाओं में भी वो परमात्मा अन्य रूप में भी यहाँ रह रहकर प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर नाम से उनकी पूरी महिमा पूरे कलयुग में चलेगी। इसी प्रकार सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आए और एक जन साधारण की तरह रहकर एक लीला की। प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हैं। इसीलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि हे परमात्मा, आप पहले भी एक अलका तेज पुंज का शरीर धारण करके आते हो, आम जन साधारण की तरह अपना निर्वाह करते हो, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हो। उस पहले की तरह एक बार आप फिर आइए, हमें ज्ञान सुनाइए।
वो स्पष्ट करते हैं चारों वेद परमेश्वर कबीर जी के बारे में सत्य कहानी बताते हैं। कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में प्रकट हुए, नीरू और नीमा एक जुलाहा उनको अपने घर ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने 25 दिन तक दूध नहीं पिया, ना अन्न खाया, ना जल पान किया। परमेश्वर ने फिर कंवारी गायों का दूध पिया। और यही प्रमाण पवित्र चारों वेद बता रहे हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये लीला आज तक किसी भी, जिनको हम भगवान माना करते थे, किसी भी परमात्मा की जीवनी में ऐसा नहीं है जैसा कि कबीर परमेश्वर जी के लीला में है। तो इसे सिद्ध हो जाता है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है जो सतलोक में रहते हैं और काशी में जुलाहे की भूमिका की जिसने, और एक कवि प्रसिद्ध हुए।